इस कार्यक्रम के मंच अतिथियों का परिचय कराने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ विद्या भारती भारत माता सर्वव्यापी सर्वभौम हो। पूर्व छात्र स्नेह मिलन समारोह के निमित्त आए हुए हमारे मंचस्थ अतिथि और सभी पूर्व छात्र भैया और बहनों, हर वर्ष विद्या भारती के द्वारा पूर्व छात्र स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष एक विचार हुआ कि अपन रक्तदान भी जोड़े इसमें, तो जब सबने मिलकर चर्चा की तो रक्तदान का कार्यक्रम भी इसमें जोड़ा गया। आज इस अवसर पर हमारे मंच को सुशोभित कर रहे हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान अंकित जी जैन, आप मेरे बाईं ओर से तृतीय आसन पर विराजमान है। विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं। आदर्श विद्या मंदिर जयपुर में आपने जय जवान कॉलोनी जो विद्यालय उसमें पढ़ाई की है, उसके बाद फिर आदर्श विद्या मंदिर मानसरोवर में आपने विद्या भारती में शिक्षा ग्रहण की। वर्तमान में आप अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं एवं अतिरिक्त निजी सचिव माननीय लोकसभा स्पीकर जी के यहाँ आप अभी नियुक्त हैं। मैं भाई साहब का इस अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे भाई और विद्यासन पर विराजमान है नारायण जी के बेटे। आप विद्या भारती का जो जनजातीय क्षेत्र जिसको हम जानते हैं, हर वर्ष आप सबके पास मैसेज भी आता है सेवानिधि एकत्रित करने के लिए। तो वो जो सारा क्षेत्र है जनजातीय क्षेत्र, जिसमें उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, प्रतापगढ़, डूंगरपुर इस एरिया में जो अपना जनजातीय क्षेत्र है, पूरे राजस्थान का जो कार्य है जनजातीय क्षेत्र, उसके आप राजस्थान क्षेत्र के सचिव के नाम पे सभी का आप मार्गदर्शन करते हैं, उस कार्य की देखरेख करते हैं। साथ में आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अपना जो चित्तौड़ प्रांत है उसके सब प्रांत कार्यवाही नाते भी मार्गदर्शन करते हैं। मेरे भाई प्रथम आसन पर विराजमान है आदरणीय महेंद्र जी शर्मा। आप विद्या भारती शिक्षा संस्थान के माननीय जिलाध्यक्ष हैं, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और अपने सब प्रांत संयोजक ग्राम विकास चित्तौड़ प्रांत का भी आपके पास दायित्व है। चौथे आसन पर विराजमान है गौरव जी, इनका ज़्यादा परिचय मेरे पास नहीं है। योगा फॉर हैप्पीनेस क्लास चलाते हैं, निःशुल्क क्लासेस संचालित करते हैं और ये भी अपने से जुड़े हुए हैं। इस अवसर पर हमारे सत्यनारायण जी गोस्वामी विद्या भारती शिक्षा संस्थान के जिला सचिव भी विराजमान हैं। सभी प्रधानाचार्य बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी पूर्व छात्र और भैया बहन सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मंच के स्वागत के लिए मैं हमारे जिला मंत्री सत्यनारायण जी साहब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं काव्य गीत के लिए पूर्व छात्र बहन को आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना काव्य गीत प्रस्तुत करें। जगमगाते रत्न
उनको जोड़ने के लिए विद्यावार के द्वारा एक कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है। इससे हमें नई ऊर्जा का संचार होता है और हमारा मूल ध्येय है समगतत्वम समवदत्वम समोबनाची जानता देवा भागीयता पूर्वक संजानानाम उपासते, साथ चले साथ बोले। इसी प्रकार से व्यवहार करते हुए हमारे पूर्वज देवता चला रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के बाद आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय अंकित जी साहब को बुलाए। गुरुजियों को मेरा प्रणाम, गुरुजियों को मेरा प्रणाम और मेरे भाई बहन जो यहाँ पर बैठे हैं सभी को प्रणाम करने वाला। आज 2005 का पास आउट हुआ है आदर्श विद्यालय 500 से। 2005 के बाद आज बहुत साल बाद, लगभग 20 साल हो गए उस बात को। 20 साल बाद प्रार्थना लगभग भूल चुका हूँ, धुन याद रही है और धीरे धीरे लगा कि बहुत सारी जो ऊपर परत जम रही है जो खोलने की जरूरत है और चीज़ों को वापस, क्योंकि जब भी मैं विद्यालय यहाँ पे मेरा कैसे आना हुआ मैं बताता हूँ। पिछले साल 2 साल पहले मैं केशवराय पाटन में डिप्टी एसपी के पद पर था। फोन अगर बंद करें तो करें, ज़्यादा आप डिप्टी एसपी के पद पर पदस्थापित था, क्योंकि फोन चालू रहते हैं तो फिर थोड़ा मन से बोलने में दिक्कत आती है। फोन बंद रहते हैं तो आप मन से बोला था। तो डिप्टी एसपी के पद पर पदस्थापित था। तो एक परीक्षा थी यहाँ पर, सरकारी परीक्षा जो परीक्षा थी आरबीसी एग्जाम। तो 4-5 सेंटर थे मेरे को चेक करने के लिए। एक सेंटर था आदर्श नाम का होता, तो मेरे साथ एक आरएस थे जो नैनवा लग रहे थे उसमें। उस दिन सौभाग्य की बात थी कि वो और मैं दोनों ही, हम दोनों ही जयपुर से, हम दोनों को कभी नहीं मिले, लेकिन और पहली बार ही हम उस दिन मिले थे। तो शत्रुघ्न जी नाम का उनका, शत्रुघ्न ने कहा कि मैं अपन इस स्कूल में चलते हैं। मैंने क्यों? कहते मैं यहाँ से पढ़ा हूँ। मैंने बूंदी से नहीं जयपुर से। मैंने कहा मैं भी यहाँ से पढ़ा हूँ। फिर हम यहाँ आए, हमारे बड़े गुरु जी मिले, महेंद्र जी से बात हुई उस दिन। बड़ा अच्छा लगा कि बहुत अच्छा तरीके से आपका विद्यालय बढ़ने। फिर मैंने पूछा किसी महेंद्र भाई साहब से कि इतना अच्छा मेंटेन कैसे है। उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि यहाँ के पूर्व छात्र हैं वो ही इसको अपने हिसाब से जो व्यवस्था बैठती है करते रहते हैं और कुछ ना कुछ चलता रहता है। शायद उस टाइम एक हॉल बन रहा था, बन गया शायद पूरा। तो मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि मैंने कहा अच्छी चीज़ है कि जो एक ऋण है हमारे ऊपर, उससे वो ऋण तो कभी नहीं हो सकता अपन कोई भी, लेकिन एक प्रयास तो कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उस चीज़ से ऋण होने का प्रयास करना ही बहुत बड़ी बात है। तो वही विद्यालय है जहाँ पे सुबह आते ही 1 घंटे की प्रार्थना से, उस समय तो मन बड़ा हृदय विदारक स्थिति रहती थी कि यार 1 घंटे की प्रार्थना में सीधा बैठना कैसे होगा। तो हमने टेक्निक अपनाई उस समय, क्या यहाँ बैठने थे कि यहाँ बैठते हैं। तो उस चक्कर में ढोलक बजाना सीखा पहले कि ढोलक बजाने वाले को पीछे सहारा मिलता था। उस समय आप पता नहीं मिलता नहीं मिलता, हम जो ढोलक बजाते तो पीछे सहारा लेके बैठ सकता था। बोले 1 घंटे बैठना पड़ेगा, तो सहारा लेके बैठना ज़्यादा आसान है। तो ढोलक, मंजीरा और चिमटा भी होता था उस टाइम, और एक बेलन हुआ करता था। सब चीज़ सीख ली। मैंने कहा अगर कोई कॉम्पिटिशन में आ जाए तो साइड हो जाए फटाफट, लेकिन यहाँ नहीं जाए वहीं बैठे रहे हैं। फिर पूरा प्रयास किया, पूरी सारी प्रार्थना याद करी। तो एक छोटा सा गीत मुझे आज याद आ रहा है जो शायद उस समय का था और आज कितना चरितार्थ होता है वो गीत। मैं कई बार आपके यहाँ होता होगा, सब जगह कोई गीत होते थे। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों के साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। धन्यवाद। इसमें एक लाइन थी, शिक्षा आधार नहीं। तो ये मैं जब आरएस की परीक्षा में पास करी
तो आरएस की परीक्षा को पास करने से जस्ट पहले इंटरव्यू का दौर होता है। इंटरव्यू में हमारा अजमेर इंटरव्यू होता है, अजमेर इंटरव्यू देने गए तो मैं चाहता था कि मेरे से पूछा जाए कि आप किस विद्यालय में पढ़े हैं, क्योंकि 12 साल एक विद्यालय में पढ़ते हैं तो उसके बारे में सब कुछ जानते हैं लगभग कि क्या रुचि करते हैं, क्या नहीं करते, क्या सब चीज़ होती है। तो कहीं ना कहीं और इंटरव्यू आप लोग सभी इस दौर से गुजरे होंगे कि आदमी जहाँ घुमाना चाहे वो घूम जाता है अगर आपका भाग्य की बोली। मेरा भाग्य ठीक था तो उन्होंने पूछा कि आपके आदर्श कौन है। मैंने कहा देखो आप घर की बात बताता हूँ, आदर्श आदमी क्या करता है इंटरव्यू से पहले एक बार आओ, उससे पहले हो सकता है भगत सिंह हो, ये एक जोश होता है तो आदमी को भगत सिंह आदर्श होना बहुत स्वाभाविक है। तो हमारा भगत सिंह जी के बारे में बहुत लंबी किताबें थी, तो मैंने कहा ऐसा आदर्श तैयार करते थे मैं कम किताबें हों। तो विवेकानंद जी के बारे में पढ़ा हमने उस समय, उनके बारे में बहुत किताबें हैं लेकिन थोड़ी जल्दी पढ़ा जा सकता है, वो विद्यालय में पढ़ा था हमने। तो मेरे से पूछा कि आप विवेकानंद जी के बारे में एक लाइन में कुछ कह सकते हैं तो कहिए। हमने एक बात कही कि यदि आपको भारत को जानना है तो केवल विवेकानंद को पढ़ लीजिए, ऐसा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात कही आपने, कहाँ से सीखा? तुरंत बात कही मैंने कि मैं आदर्श उद्यमी से पढ़ा हूँ, बस मैं चाहते ही बात आता है। तुरंत उन्होंने कहा अच्छा आदर्श उद्यमी और बाकी विद्यालयों में क्या अंतर है? तो मेरे को जवाब आज भी याद है। तो जवाब जो मेरे इंटरव्यू में 100 में से 70 नंबर है उस समय, तो 70 में से जो 20 नंबर है कहीं पूरे नंबर आदर्श उद्यमी के हैं लेकिन 20 नंबर तो पूरे के पूरे आ गए। उन्होंने कहा क्या अंतर है? मैंने कहा एक अंतर है सर, हमारे जो गुरुजी हैं वो हमारे घर पे आते संपर्क करते, तो मेरी मानसिक स्थिति क्या है, मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, मेरी पारिवारिक स्थिति क्या है उसको समझते हैं। अगले दिन विद्यालय जाते हैं और उनके दिमाग में बात रहती है अंकित है आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं है, तो कल को जो कोई अपन कहीं दान करना है, कहीं बाढ़ आई थी गुजरात की, उसमें तो अंकित से थोड़ा कम के लिए कहते हैं, कहीं से बुरा नहीं होता है। एक बहुत बड़ी चीज़ जो मुझे लगता नहीं कि इस विद्यालय में सोचता भी होगा कि ऐसा संभव है कि गुरुजी हर महीने या 2-3 महीने में जब भी संपर्क करने घर जा रहे हैं, यहाँ पर शायद भी प्रक्रिया होती है मेरे हिसाब से। तो दूसरी क्या चीज़ थी कि हमारी ही डायरी ऐसी है जिनमें ये लिखा है कि प्रातः वंदन करता है हाँ या ना, सायं वंदन करता है हाँ या ना। बाकी विद्यालयों को बताइए कि प्रातः वंदन सायं वंदन होता क्या है, माता पिता के चरण स्पर्श करना है। हो सकता है कि उस समय जबरदस्ती करना पड़ रहा हो केवल साइन करवाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छी चीज़ जबरदस्ती हुई, बहुत अच्छी बात हुई। तो ये संस्कारों की जो एक श्रृंखला है वो एक शिशु में, एक प्रारंभिक कक्षा में, एक प्रथम कक्षा में, द्वितीय में, तृतीय में आदमी इतनी बढ़ती जाती है कि उसको एक सामान्य रूप से लगने जाती है क्या एक सामान्य पैर चुना तो गलत चीज थोड़ी है, सामान्य चीज है। तो यही जगह मैं अपने ऊपर बहुत ऋण मानता हूँ अपने गुरुजियों का कि आज जहाँ भी छोटी जगह जहाँ पहुँच पाया उसका कारण यही है कि विद्यालय के संस्कार आए। और मैं कृष्णा पाटन केस में रहा लगभग 1 साल में यहाँ, उससे पहले जा रहे थे तो देव की माँ ने एक सवाल पूछा कि भगवान आप तो भगवान थे, एक आशीर्वाद देते हो मेरे को फ्री करा देते वीडियो से, कम से कम मैं आपकी माँ हूँ, मेरा ये पिता है, हम तो फ्री हो जाते हैं। भगवान ने एक बड़ी अच्छी बात मुस्कुरा के कही जो हम सभी के लिए, मुझे भी सीखने की बात है और हम सभी को सीखने की चीज़ है इसमें। भगवान ने कहा माँ तुझे तो याद नहीं होगा पर मुझे याद है कि पिछले युग में जब मैं राम था तो कैकेयी थी, तूने 14 साल का एक किसी भी मोह से, क्रोध से, लालच से एक राम को वनवास दिया था 14 साल में, तो तुझे कहीं ना कहीं तो भोगना ही था। तो अब तेरे 14 साल पूरे हो गए हैं तो तूने भोग लिया है, मैं अपन कर्मों से फ्री हो गई। तो माँ ने कहा कि यशोदा कहते वो कौशल्या थी इसने बिना किसी कारण के 14 साल अपने पुत्र से अलग रही, तो मुझे उसका कर्ज तो चुकाना था। तो कहीं ना कहीं प्रक्रिया है, कर्मों से भगवान के माता पिता नहीं बच पा रहे हैं तो फिर हम क्या बच पाएंगे। तो मुझे एक सबसे ज़्यादा जो चीज़ मजबूर करती है मेरी सोचने को कि मैं कहती हूँ अरे खड़ो जा रवाना हो जाए ऐसे, अरे कैसे रवाना हो जाए, परिवार की मेरे पास परिवार लेकर आएगा तभी तो उसकी चीज़ सुनाई होगी। तो ये सब चीज़ें अपन मैं भी और हम सभी अपने जीवन में प्रयास करें कि अपने जो संस्कार है विद्या मंदिर के पूरी तरह समाहित हो, और वैसे हम सभी करते होंगे, मुझसे बहुत ज़्यादा करते होंगे, ये मेरी पूरी आशा भी है और मैं सोचता हूँ कि सभी ज़्यादा करते होंगे। तो कोशिश करें जिस भी अपन फील्ड में है हमेशा ये चीज़ झलकती रहे कि नहीं ये विद्या मंदिर के साथ है। तो कहीं ना कहीं और मेरा जुड़ाव हमेशा मेरे स्कूल से, मेरे विद्यालय, चाहे आप मानसूर विद्यालय में जाना नहीं हो पता, मुझे जयपुर जाना नहीं पता था, लेकिन एक महेंद्र जी वैसे मेरे पास परसों पहले रोज फोन आया था कि आप आ जाओ क्या, मैंने कहा आने की मेरी बहुत इच्छा है लेकिन
बहुत साल हो गए मुझे घर गए हुए दिवाली में, क्योंकि आज से पहले हमारी नौकरी ऐसी थी कि दिवाली वहीं करनी पड़ती थी जहाँ पोस्ट होती। मैंने इस बार चैतन ने हिलोरे लिखा जहाँ ये तरुणाई बड़ा अच्छा गीत था, तो उसकी 2 लाइन आगे मैं बात करूँगा। नव चैतन ने हिलोरे लेता, नव चैतन ने हिलोरे लेता, जागती है तरुणाई, जागती है तरुणाई। हिंदू राष्ट्र निज दिव्य रूप में उठा उन्हें अंगड़ाई, जागती है तरुणाई। मुट्ठी भर आक्रांताओं ने अनगिन अत्याचार किए, आत्मशून्य दिग्भ्रमित हमी ने उन्हें कई उपहार दिए। विदेशियों की चाल न समझे, लड़े मरे भाई भाई, जागती है तरुणाई। धन्यवाद। भाई बहनों, लगभग मैं 12 साल से स्कूल में पढ़ा हूँ। लगभग मैं इस स्कूल में 12 साल पढ़ा हूँ। शुरू से लेकर आज तक मेरी पढ़ाई यहाँ तक की स्कूल में सभी सुबह से लेकर शाम तक जो भी ड्यूटी में करते हैं कार्यक्रम, मेरे गुरुदेव से सीखा है। और दिवाली का मैं 2003 का पास आउट, 2003 का 10th का पास आउट, और उसके बाद इंजीनियरिंग किया, और उसके बाद बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ IT में। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा। इसी साल मुझे किसी ग्रुप में ऐड किया है, कुछ मित्रों के प्रोग्राम में लोग के अंदर है, जिन लोगों ने, और मुझे पता लगा अच्छा प्रोग्राम होता है, तो काफ़ी अच्छा प्रयास है जिससे लोग से मिलना होता है। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे जो मैंने सीखी बचपन में, विद्यावादी और RSS की चीज़ें, वो मुझे अभी प्रभावित करती है। और मैं ये सोचता हूँ कि RSS से कैसे जुड़ सकता हूँ, या विद्यावादी की चीज़ों से कैसे जुड़ सकता हूँ। और अभी जो बात कर रहे थे सर ने बताया कि हमारा वो श्रम नीति चलता है, हम उस समय पे 1 रुपया 2 रुपया देते थे, पर वो देने में भी हमको जोर आता था। मुझे याद है 1 रुपया 5 रुपये का मिलता था, पर वो दे नहीं पाता। पर मैं अभी ये सोच रहा था कि अभी मुझे पता लगे तो मैं भी उसके लिए मैं मेरी आर्मी के साथ मैं कोशिश कर सकता हूँ कुछ दे सकूँ। उस समय तो हमको लगता है कि मेरे मन में एक है कि संपर्क करूँ मैं कुछ रुपये उस व्यवस्था के लिए जो जनजाति और आदिवासी इलाके में रहते हैं, जो धर्मांतरण की कारण प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ पर, उसके लिए मैं दान कर सकता हूँ। मैं सभी से अनुरोध करूँगा, क्योंकि आज सभी लोग सक्षम हैं। अगर 100 रुपये 500 रुपये 1000 रुपये भी देते हैं तो अभी भी हम काफ़ी रुपये इकट्ठे कर सकते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध। धन्यवाद। दिमाग को मेरा वंदन, सभी अतिथियों को बहुत बहुत अभिवादन, सभी मेरे पूर्व छात्र और सब मेरे प्रियजन जो बैठे हुए हैं। आज का जो टॉपिक है अपना पूर्व छात्र स्नेह मिलन समारोह और विशाल रक्तदान शिविर। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम रवि जैन है और मैं यहाँ 2003 से पास आउट हूँ, और उसके बाद से लगभग 20 साल हो चुके हैं लाइफ को। मैंने मेरे जीवन में यहाँ 8th क्लास तक मैं फुल इंग्लिश मीडियम में पढ़ा कर थे स्कूल में। उसके बाद मैं 9th क्लास में कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल मिला नहीं, या फिर मैंने आदर्श विद्या मंदिर का नाम सुना। फिर मैं यहाँ आया और संस्कृत मतलब सब कुछ सीखा अच्छे से। और जो मैंने सीखा यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है मोरलिटी, नैतिकता, जो हर बच्चे में यहाँ के हर छात्र में है। मतलब नैतिकता ही जीवन का मूल आधार मानता हूँ मैं मेरे जीवन को, जो आज मैंने इसके बदले में खड़ा हुआ। नैतिकता ही सब कुछ है, पढ़ता सभी था, लेकिन मूलभूत है नैतिकता। मतलब इंसान को हर चीज में नैतिकता ही अपनानी चाहिए। मतलब कहीं भी जाए अपन कोई संस्कार सबसे बड़ी चीज़ है जो आदर्श विद्या मंदिर में हमको
इस साल भाई बहनों से निवेदन करता हूँ कि सब रक्त दान वाला सहयोग दें और ज़्यादा रक्तदान करवाएं, जिसमें ज़्यादा जरूरत है आज के टाइम में। ठीक, धन्यवाद। सभी भैया छात्र बहने आचार्य जिला प्रवासी प्रवासी विद्या मंदिर, एक होता है विद्यालय और एक होती है पाठशाला। छोटे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसे पाठशाला कहते हैं, जहाँ पाठ का वाचन कराया जाता है। विद्यालय यानी कि जब विद्या का शिक्षण दिया जाता है, विद्या यानी विषय संबंध हो सकती है, आचरण संबंध भी हो सकती है, लेकिन हमारा जो है विद्या मंदिर, मंदिर कहाँ यानी कि कोई आशीर्वाद प्रदान करने वाला देवी या देवता विराजमान है, और जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं भैया बहन हैं वो उसके पुजारी हैं। और जब कहते हैं कि कोई भक्त भगवान की पूजा करता है तो आशीर्वाद प्राप्त करता है, और यह आशीर्वाद होता है संस्कार। शिक्षा से संस्कार अगर माइनस कर दें तो जो शिक्षा का ग्रहण करने वाला व्यक्ति है ना, वो औसम में लादेन बन जाता है, वो आतंकवादी बन जाता है, वो लुटेरा बन जाता है, वो भ्रष्टाचारी बन जाता है, वो व्यक्ति बन जाता है जो चौथी पढ़ा लिखा है, शिक्षा प्राप्त कर ली, प्रोफेसर है, लेकिन चौथी मंजिल पर ले जाकर मां को धक्का दे देता है। क्यों? संस्कार नहीं। तो विद्या भारती का जो लक्ष्य है, ऐसे युवा पीढ़ी को तैयार करना जो राष्ट्रीयता से ओतप्रोत संस्कारों से परिपूर्ण हो, घिरी गंगाओं में रहने वाले अभावग्रस्त दीन दुखियों की लिए वो अपना सब कुछ समर्पित करने वाला हो, ऐसी युवा पीढ़ी को तैयार करना, और ऐसी युवा पीढ़ी के द्वारा इस राष्ट्र का निर्माण करना। और मुझे बहुत अच्छा लगा जहां भाव होता है ना, वहां अपन तल पर आप बता रहे हैं, तो जहां भाव होता है वो पदार्थ है। हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति, अपने आने वाली पीढ़ी के प्रति हमारे मन में उससे निर्माण करने का जो भाव है, वो भाव आपको यहाँ लेके आया है। चाहे तन समर्पित, चाहे मन समर्पित, ये जीवन समर्पित, ये भाव हमारे अंदर है, इसलिए भाव का दुनिया है, और ये भाव सदैव रहना चाहिए। अभी विजयदशमी पर सरसंघचालक जी का उद्बोधन हुआ, पूरे देश को आह्वान किया। क्या बात है? राष्ट्र सुरक्षा। क्या है राष्ट्र सुरक्षा? अभी अंकित जी जो हमारे पूर्व छात्र हैं, मंचासन अतिथि हैं, उन्होंने गीत गाया, विदेशियों की चाल न समझे, लड़े मरे भारत पर। जब अंग्रेज यहाँ से गए थे तो उनको जाने में बड़ा कष्ट हुआ था, जिस कारण वो कसम खा के गए थे, इसे भारत के टुकड़े टुकड़े करेंगे और पूरा देश पर राज करेंगे। इसलिए मैं आज भी कहता हूँ, हम स्वतंत्र हुए, हम स्वाधीन हुए,
स्वाधीन क्या हो गया? स्वतंत्रता आ गई स्वयं की, जहाँ चाहे बोल सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं। लेकिन क्या स्वतंत्रता आ गई? क्या ब्रह्मा देश आजाद हुआ? आजाद होने के बाद वो ब्रह्मा देश से म्यांमार बन गया। हाँ, और स्वाधीनता आई है, इसमें म्यांमार बन गया। लेकिन हमारा इंडिया भारत नहीं बन पाया। आज भी इंडिया कहते हैं, कैसे मान लें? आज भी हमारी नई शिक्षा नीति को प्रारंभ करने में पसीने आ रहे हैं। 2020 से लागू हो गई है, आज 2000 क्या चल रहा है? 24 लागू नहीं। जिस संस्कारों को लेकर ये संस्कार शिक्षा नीति लागू की गई, लेकिन पूर्ण सफलता नहीं। मैं कहता हूँ, हमारे पूर्वज भी कहते हैं, हम लोग से जो महापुरुष हैं अभी वर्तमान में क्यों कहते हैं, 2014 से भारत का अमृत काल शुरू हुआ। और मैं सब आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, और आप लोग बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत बहुत भाग्यशाली हैं। इस अमृत काल में आपका जन्म हुआ, इस अमृत काल को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इस अमृत काल को पाने के लिए जिन्होंने अपने शहादत दे दी, अपना बलिदान दे दिया, वो देख नहीं पा रहे हैं अमृत काल को। सपने पूरे होते हैं, सपने देखे थे हमने, ये राम मंदिर कब बनेगा? जब वो दृश्य था कि भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा प्रारंभ होने वाली थी, जो आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, पर्दा लगाया गया था, दर्शन होने वाले हैं। जो प्रत्यक्ष पहुंच पाए वो तो बहुत बहुत साधुवाद, उनको तो वो तो बहुत भाग्यशाली हैं। जो नहीं पहुंच पाए वो टीवी के सामने बैठे थे, घरों में पूजा अर्चना कर रहे थे और भावपूर्ण हो रहे थे। और जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई, दर्शन हुए, घर में बैठे लोग रो रहे हैं, दादाजी की आंखों में आंसू है, दादी की आंखों में आंसू है। बच्चा देख रहा हो, दादाजी क्यों रो रहे हैं? भगवान अब घर में आए हैं। उस दिन दीपावली मनाई गई थी। और मैंने आप बहुत भाग्यशाली क्यों है कि ये दृश्य हमने अपनी आंखों से देखा। कितनी पूजा करते, और कल दीपावली मनाई, परसों दीपावली मनाई। ये भी एक बहुत ऐसा क्षण है जब एक वर्ष में 3 बार दीपावली मनाई गई। और ये जो भाग्य है, इससे बड़ा और क्या होगा? रामलला के दर्शन करने के लिए, रामलला के आशीर्वाद पाने के लिए इतना कठोर किया माता शक्ति माता ने, तब जाकर राम मिले। सवेरे उठती थी तो फूल मिलती थी तो, और उस पथ पर फूल बिछाती थी कि मेरे प्रभु श्री राम आएंगे। कितनी साधना की, लेकिन हम सब सौभाग्यशाली हैं, राम आ गए, हमने दर्शन भी कर लिए। तो ये सब सौभाग्य हमारे को मिला है, ये सौभाग्य से व्यर्थ न जाने दें। ये भगवान श्री राम ऐसे ही नहीं बने कि उनके आने के लिए हम दीपावली मना रहे हैं। वो 14 साल की साधना थी, इसलिए भगवान श्री राम कहलाए। वो 14 साल की साधना के लिए अपने पिता को त्यागा, अपने राजपाट को छोड़ा, इसलिए भगवान कहलाए। 14 वर्ष में करना क्या है? समाज को सिखलाया, निस्सागराज को खड़े लगाया, उनके भोजन। वो चाहते तो अयोध्या में बैठे बैठे फिर रावण को मार सकते थे, परास्त कर सकते थे,
आप होता है ना कहीं पथराव हो गए, कहीं किसी धार्मिक जगह का पथराव हुआ, क्यों भाई आरएसएस वाला कोई लोहे से बने हुए हैं क्या? कोई ठेका ले रखा है उन्होंने कि वो आएंगे तो ही सब कुछ होगा? भाई हम भी कोई देश के नागरिक है ना, हम आगे क्यों नहीं आते? तो ये आत्मबल, ये स्वाभिमान समाज का भी बढ़ना चाहिए। इस स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए भगवान श्री राम ने 14 वर्ष तक जनजातियों में संपर्क किया, उनके घरों में गए, उनको संगठित किया, उनका स्वाभिमान बढ़ाया, और स्वाभिमान बढ़ाने के साथ साथ सेना इकट्ठी की, रावण को बंद कर दो, और रावण को विजय प्राप्त करने के बाद ऐसी दीपावली और भी मनाए, हम सब भी रहा है। हमको 14 वर्ष के साधन नहीं करने हैं, लेकिन जो स्वाभिमान जनजाति में आज भी खोया हुआ है, आज विदेशी की चाल सब सफल हो रही है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर क्षेत्र में आप आइए, कल की घटना है। तो युवा दुकान पर जाते हैं, सिगरेट निकाल, इसलिए मैंने कहा कि हम स्वतंत्र नहीं हुए, स्वाधीन हुए। तो स्वाधीन यानी कि हमारा स्व की भाषा, स्व की संस्कृति, ये सब जब भारत में आएगा, हमने 16 की साल में देखा, 2014 से हमारा न्याय का मंदिर बना हमारा। बाकी वहाँ पॉपुलर अगर संसद में जाएंगे तो वहाँ चित्र लगा हुआ है अंग्रेज का, जिसने ऐसा बनाया, जिसने भारत बनाया। मैं भी गया, मुझे अवसर मिला। तो वो क्या है? गुलामी की दास्तां का प्रतीक। हमारे संस्कृति में जितने भी केंद्र हैं, आज हमारे आंखों के सामने उनका चमत्कार हुआ है। चाहे उज्जैन का हो, चाहे काशी विश्वनाथ हो, चाहे कैलाशेश्वर हो, या और बहुत सारे मंदिर हो। तो ये सब क्या है? ये सब है अमृत। इस अमृत काल में भी विश्व गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं जनजाति क्षेत्र में बाहरी शक्तियां। समान लोग में हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, हम चाहते हैं वो वैसा बात है। घर में स्थिति नहीं खाने पीने की, लेकिन दाल बाटी बनेगी, दाल बाटी बनने के बाद घी भी लगेगा। तो वो घी भी क्या है? घी आएगा तो कम से कम 200 रुपए की आएगा, 100 रुपए पाव भाजी कैसे बनानी। तो वो सब किसके लिए कर रहे हैं? जो अतिथि आया, अतिथि का विद्या बाटी खाएगा, और विद्या बाटी का करना चाहता है तो उसको भी डर लगता है, कैसे पत्थर नहीं होता है। और कल में एक दृश्य भगवान श्री राम सुदामा को आशीर्वाद दे रहे हैं कि इस पृथ्वी लोक में तुम्हारा जीवन पूर्ण होने के पश्चात तुम मेरे साथ वैकुंठ धाम में रह सकते हो। कितना आशीर्वाद दे दिया। तो जो भगवान श्री राम ने सिखाया है, जिनको गले लगाना है, भगवान श्री राम ने, कृष्ण ने, हमने उनको दूर कर दिया, और दूर करने के कारण वो हमारे विपक्ष के बारे में हमारे सामने खड़े हो गए हैं। हमारे ही खाना बना लिया क्या? अभी कौन से करिए? अभी नहीं बनाया, बतलाओ बना दिया। और इनमें एक गर्मी बैठे हुए हैं, खाना बनाने का भाई बेटा पूछ रहे कौन से? कितनी दुनिया आ गई है इस दुर्भाग्य का। बहन कहाँ जा रही है, भैया कहाँ जा रहा है, क्या काम कर रहा है? जो आपसी संवाद है वो संवाद समाप्त हो गए, और जो घटनाएं घट जाती है तब जानना ऐसा कैसे हो गया। और ये अच्छे संस्कार के परिवार में, अच्छा संस्कार में, अच्छा स्वधर्म में बताई गई है, स्वभाषा, संस्कृति आदि, और नागरिक कर्तव्य।
करता हूँ, कॉलेज से निकलता हूँ, लाइट जल रही है, पंखा चल रहा है, तो क्या अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ? मैं किसी भी सामान्य स्थान पर घूमता हूँ, लघुशंका करता हूँ, नदी करता हूँ, क्या नागरिक कर्तव्य है क्या? मैं किसी भी सरकारी संपत्ति पर करता हूँ, क्या नागरिक कर्तव्य है क्या? मैं भोजन करते वक्त सामने वाला पास बैठा हुआ है, वो भोजन कर रहा है और मैं हाथ धो रहा हूँ, तो नागरिक शिष्टाचार है क्या? छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना, मेरे घर किसी का आयु नहीं हो रहा, मेरे घर किसी का, तो ऐसी बातों का ध्यान रखते हुए ये पंचप्राण और अध्ययन अपने शहर में जो बताया गया है, ऐसे विकट स्थिति में आज गुजर रहा है, हम सभी लोग मिलजुल कर सामाजिक समस्या अपनाकर अगर हम काम करेंगे तो समझता हूँ कि आने वाला भविष्य हमारे हाथों में है। और आप लोग पूर्व छात्र नहीं है, पूर्व में उगने वाला सूरज है, जिस सूरज के कारण पर्यावरण सुरक्षित रहता है, संस्कृति सुरक्षित रहती है। इसलिए इस आइकन के अंत में आप सबको मन में संकल्प लीजिए, इस भारत माता के लिए जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से तेरा वैभव अमर रहेगा, हम दिन चाल रहेगा रहे। 84 लाख योजना होती है, इस 84 लाख योजना में मानव जन्म मिलता है और जो जो करना है इसी जीवन में कर सकते हैं, अन्यथा ऐसा कोई जीवन नहीं है जहाँ पर हम ये समाज के लिए कर पाए। अध्यक्ष मोदी जी को हजार का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मंच पर विराजमान श्रीमान नारायण जी, अंकित जी, गौरव जी और आप सभी भैया और बहन, गुरु जी, इस कार्यक्रम में आप पधारे तो निश्चित रूप से पुरानी सारी बातें ताजा हुई और श्रीमान अंकित जी ने और नारायण जी ने जो अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम के लिए दिया, अपने संस्मरण हम सबके समक्ष रखे, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और आप सभी का आभार इसलिए कि आप सबके कारण ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
राधा विद्या मंदिर की जो पूर्व छात्र सम्मेलन था उसमें आज मैंने रक्तदान किया। मेरा सभी को यही संदेश है कि रक्तदान एक महादान है और मेरा तो ये मानना है कि ये विश्व का इकलौता ऐसा दान है जिसके अंतर्गत जो दान करता है उसे दान करने पे उससे ज़्यादा ही उसे बेनिफिट मिलता है। आप देखिए कि जब आप रक्तदान करते हैं तो उसके बाद आपके शरीर में जो रक्त है वो 48 घंटे में वापस से पुनः निर्मित हो जाता है, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आती। रक्तदान जो है 18 वर्ष से लेकर 55 से 60 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसकी जो शरीर का जो वजन है वो 50 किलो से अधिक है। रक्तदान के अंदर कई फायदे होते हैं। पहला तो इसका फायदा ये रहता है कि जो रक्तदान करते हैं उनके शरीर में जो ब्लड के जो क्लॉट्स है वो बनते नहीं है, उनके खून जो है वो गाढ़ापन में नहीं जाता, उनके शरीर में नया रक्त जनरेट होता रहता है। तो अगर आप 55-60 साल तक अगर हर साल में केवल एक बार भी नियमित रक्तदान करें तो आपकी हृदय संबंधी बीमारियां जो है वो नगण्य हो जाती है, ना के बराबर रहती है। ये इकलौता ऐसा ध्यान है जो कि हमें हमारी ज़िंदगी में काफ़ी स्वस्थ जीवन व्यतीत करने में मदद करता है। तो मेरा हर किसी से यही आग्रह है कि इस महादान रक्तदान में सभी सम्मिलित हैं। मेरा हर किसी से ये आग्रह है कि कई लोग जो सड़कों पे खून बहाने की बात करते हैं वो सड़कों पे खून बहाने की बजाय हमारे रक्त शिविरों और ब्लड बैंकों में खून को जमा करवाएं, ताकि कई व्यक्ति जो हमारे साल में हजारों व्यक्ति जो कि खून की कमी की वजह से यमलोक से दार जाते हैं उनको यमलोक से दारने से हम बचा सकें। मेरा सबसे यही निवेदन है। जय हिंद, वंदे मातरम। आज विद्या भारती के तत्वावधान में पूर्व छात्र परिषद के द्वारा सभी पूर्व छात्रों ने ये संकल्प लिया कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ करें और इसलिए दीपावली के अवसर पर एक रक्तदान का कार्यक्रम, उसमें सभी पूर्व छात्र मिले और समाज के लिए कुछ करने का भाव देश में युवाओं के अंदर पैदा करें। तो इस संकल्प के साथ यहाँ पर रक्तदान के कार्यक्रम से इस कार्यक्रम को किया गया। इसमें पवन प्रजापति जी, लोकेंद्र सिंह जी, प्रमोद जी, विनोद जी और बाकी सभी, महेंद्र जी, तेजराज जी और महेंद्र जी, बाकी सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा, मित्रों के द्वारा, साथ में पढ़े हुए मित्रों के द्वारा ये काम किया गया। ये भानु प्रताप जी और बाकी सभी मित्र इस काम को कर रहे हैं और अगली बार ये क्रमिक रूप से बढ़ता जाएगा। समाज में सकारात्मक संदेश देते हुए जो छात्र कल का नहीं आज का नागरिक है, इस संकल्प को पूरा करने की दृष्टि से आज से जो इन्होंने ये चिंगारी जलाई है, ये आगे मशाल बनेगी और सभी छात्र इसमें जुड़ते हुए समाज के लिए कुछ करने के संकल्प के साथ आगे काम करते रहेंगे। जय श्री राम। हाँ भी बोल दो।